सबसे पुराना ग्रंथ जीवन के कई आयामों पर केंद्रित है। भारतीय वैदिक विज्ञान के अनुसार वेदों में सार्थक जीवन जीने के बुनियादी नैतिक और मूल्यों से लेकर चिकित्सा और जटिल गणनाओं तक सब कुछ है। वैदिक काल की तकनीकी उपलब्धियों को लेकर अक्सर कई विवादास्पद चर्चाएं सामने आती रहती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि वैदिक ऋषि वैज्ञानिक थे, कुछ लोग दावा करते हैं कि वेदों को हमारे आधुनिक युग से कहीं पहले वैज्ञानिक और तकनीकी खोज करने का श्रेय जाता है। वेद में विज्ञान के साथ साथ सभी प्रकार का ज्ञान सूत्र रूप में विद्यमान है और भारत देश वेद विद्या के कारण विश्वगुरु रहा है, ऐसा हम बहुत लंबे काल से सुनते व पढ़ते आए हैं। वेद विद्या के कारण हम विश्वगुरु थे तो हजारों वर्षों की गुलामी क्यों भोगनी पड़ी और अब वेद विद्या के बल पर विश्व में अग्रणी क्यों नहीं बने? इसके उत्तर में यदि कहा जाता है कि वेद की गलत समझ के कारण और ठीक समझ का प्रयास न करने के कारण वर्तमान स्थिति बनी, मैं कह सकता हूँ कि जब तक विज्ञान को वेद का मार्गदर्शन नहीं मिलता तब तक विज्ञान कितनी ही उन्नति कर ले, मानव को सुखी नहीं बना सकता। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। अब तक हुए लगभग सभी महान आविष्कारों और खोजों का श्रेय हमेशा पश्चिमी दुनिया को दिया गया है। हमने उनके बारे में स्कूली किताबों में पढ़ा है, टेलीविजन या फिल्मों में उनके बारे में सुना है और इसके बारे में अथक चर्चा की है। दुख की बात है कि यह हमारे प्राचीन विज्ञान का ज्ञान और शिक्षण है जिसने धूम मचा दी है। सिर्फ इसलिए कि उनकी उपलब्धियां अच्छी तरह से प्रलेखित थीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो चलिए भारत के प्राचीन विज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान से कितना आगे था उसके बारे में बात करते हैं। एक सुश्रुत संहिता मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुराना चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विश्वकोश 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लिखी गई। सुश्रुत संहिता में 184 अध्याय हैं, जिनमें 1120 बीमारियों, 700 औषधीय पौधों, खनिज स्रोतों से 64 तैयारियों और पशु स्रोतों पर आधारित 57 तैयारियों का वर्णन है। इसके लेखक सुश्रुत को इंसानों पर मेडिकल सर्जरी पहले इंसान भी माना जाता है। पुस्तक में भ्रूण विज्ञान, मानव शरीर रचना विज्ञान के साथ साथ शिराविच्छेदन के निर्देश, प्रत्येक नस के लिए रोगी की स्थिति और महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा पर भी विस्तृत विवरण हैं। किसी जीवित व्यक्ति के मानव दांत निकालने का सबसे पुराना प्रलेखित साक्ष्य आर्थोपेडिक सर्जरी के साक्ष्य के साथ मेहरगढ़ में पाया गया था। 2 सौर मंडल के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति। जबकि इतिहास हमारे सौर मंडल के हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रस्तावित करने के लिए कोपरनिकस को श्रेय देता है, यह ऋग्वेद ही था जिसने सबसे पहले सौर मंडल में सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले अन्य ग्रहों की केंद्रीय स्थिति का उल्लेख किया था। 3 महाभारत में क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेट माताओं की अवधारणा का उल्लेख है। महाभारत में गांधारी के 100 पुत्र थे, लेकिन उनके 100 बच्चों को जन्म देने के पीछे की वैज्ञानिक व्याख्या अज्ञात है। प्रत्येक कौरव को एक ही भ्रूण को 100 भागों में विभाजित करके और प्रत्येक भाग को एक अलग कुंड में विकसित करके बनाया गया था। यह आज की क्लोनिंग प्रक्रिया के समान है। 4 हनुमान चालीसा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की सटीक गणना करता है। युग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू, यह अंश हनुमान चालीसा से है। एक युग 12,000 वर्ष, एक सहस्र युग 1 करोड़ 20 लाख वर्ष, साथ ही एक योजन 8 मील। इसलिए युग सहस्र योजन पहले 3 शब्दों का अर्थ है 9 करोड़ 60 लाख मील या 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर।
दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी से सूर्य की वास्तविक दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। हैरानी की बात यह है कि इसमें लगभग 1% की ही त्रुटि है। 5 भारतीय वेदों ने पश्चिम से पहले गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया। आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करने से बहुत पहले प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पहले ही पता लगा लिया था कि यह कैसे काम करता है। 6 प्रकाश की गति के बारे में हम पहले से ही जानते थे। 14वीं शताब्दी के एक वैदिक विद्वान ने एक बार कहा था, गहरे सम्मान के साथ मैं सूर्य को नमन करता हूं, जो आधे निमेष में 2202 योजन की यात्रा करते हैं। यह आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आंकड़े के करीब है। अक्सर यह माना जाता है कि उनका स्रोत कोई और नहीं बल्कि वेद थे। 7 वेदों ने भयभीत ग्रहों के पीछे के विज्ञान की व्याख्या की। जबकि दुनिया ग्रहों से डरती थी और सभी प्रकार की असाधारण घटनाओं को इस घटना से जोड़ती थी, वेदों में पहले से ही एक बहुत ही उचित और वैज्ञानिक व्याख्या थी। 8 वे एक वर्ष की सटीक अवधि जानते थे। प्राचीन भारतीय एक वर्ष की लंबाई मापने के लिए 4 तरीकों का उपयोग करते थे, अर्थात नक्षत्र, सवाना, चंद्र और सौर। सौरा उष्णकटिबंधीय राशि चक्र पर आधारित एक विधि थी जो ऋतुओं को परिभाषित करती है। सौरा का अनुमान है कि एक वर्ष की लंबाई ठीक 365 दिन, 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड होती है। 9 आर्यभट्ट का पाई के मान की कटौती। इतिहास के अनुसार पाई की अतार्किकता यूरोप में 1761 में लैम्बर्ट द्वारा ही सिद्ध की गई थी। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई के मान के अनुमान पर काम किया और निष्कर्ष निकाला कि यह अपरिमेय है और इसका मान लगभग 3.1416 है। 10 पृथ्वी की परिधि मापने वाले पहले व्यक्ति। दुख की बात है कि यूनानियों को इस खोज का श्रेय प्राप्त है, जबकि वास्तव में यह आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने यह साबित करने के लिए एक सूत्र तैयार किया कि पृथ्वी एक धुरी पर घूम रही है। फिर उन्होंने पाई का मान 3.1416 आंककर यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की परिधि लगभग 39,736 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों द्वारा आज निकाली गई पृथ्वी की वास्तविक परिधि 40,075 किलोमीटर है। विश्व के विकसित देश आज भले ही विज्ञान की अनेक कसौटियों पर हमसे मीलों आगे निकल चुके हैं, परंतु एक समय था जब हमारी पुण्य भारत भूमि ज्ञान के साथ विज्ञान के मामले में समूचे विश्व से कई गुना बेहतर थी। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना न भूलें।